आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल दिया है कि CO2 के पीटी प्रवस्था आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला सवाल है कि एक एटमॉस्फेरिक दाब तथा -60 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 का समतापी संपीड़न किया जाता है, क्या यह द्रव प्रवस्था में जाएगी? तो सबसे पहले हम पीटी आरेख देखते हैं। यह हमारा है पीटी ग्राफ। पी जो वाई अक्ष पे है हमारा, एक्स अक्ष पे ताप है, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है -60 डिग्री सेल्सियस ये है और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, वायुमंडलीय दाब एक है, मतलब इस बिंदु पे हमारा क्या है, हमारा CO2 है, ठीक है। तो इस पे कह रहा है कि अगर उसका संपीड़न किया जाता है इस बिंदु पर तो क्या हुआ है, हमारा कह रहा है कि द्रव अवस्था में जाएगी। तो अगर संपीड़न करेंगे तो यहाँ से देखिए वाष्प अवस्था में यहाँ पे है और इधर ठोस अवस्था दिखाई दे रही है हमें, ये ठोस है और ये आपका वाष्प है। मतलब वाष्प से क्या करें, संपीड़न करेंगे, अगर समतापी संपीड़न करेंगे मतलब आप ताप को नियतांक रखेंगे तो क्या होगा, ये वाष्प से सीधा ठोस में चली जाएगी। तो इसका उत्तर होगा पहले वाले पार्ट का जो हमसे कह रहा है, इसका होगा नहीं, ठीक है। द्रव में नहीं जाएगी, सीधे किस में जाएगी, ये ठोस से वाष्प से सीधे ठोस में अगर चली जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो वाष्प अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में चली जाएगी। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में हमसे कह रहा है कि क्या होता है जब 4 एटमॉस्फेरिक दाब पर CO2 का दाब नियत रखकर कक्ष ताप पर शीतन किया जाता है, तब क्या होगा? कक्ष ताप पर मतलब रूम टेम्परेचर तक हमें ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पहले अब मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक। अभी देखते हैं कि कह रहा है कि 4 वायुमंडलीय दाब, 4 मतलब हमारा कुछ यहाँ पे होगा, 1 और 5 के बीच में होगा, मान लेते 4 हमारा यहाँ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दाब को नियत रख के, मतलब हमारा ये एक लाइन बना देता हूँ जहाँ पे हमारा दाब नियत है। इस पे कह रहा है कि इसको और ठंडा किया जाता है हमारा किस पे, कमरे के ताप तक। मान लो कमरे का ताप हमारा है 27 डिग्री और यहाँ पे देख रहे हैं कि CO2 जो है वाष्प में है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे है और 27 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं पे 27 डिग्री सेल्सियस होगा, मान लेते हैं कमरे का ताप है। तो इसको इस तरह और ठंडा किया जाए, मतलब ताप कम कर रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ताप कम करेंगे तो इस लाइन को जैसे पार करेगा, मतलब ये क्या करेगा कि सीधे वाष्प से सीधे क्या होगा, ठोस में बदल जाएगा, द्रव में बदलने का मौका ही नहीं मिलेगा इसे, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, CO2 बिना द्रव अवस्था प्राप्त किए ही ठोस में बदल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि बिना ठोस द्रव अवस्था प्राप्त किए ठोस में बदल जाएगी। सी में क्या कह रहा है कि 10 वायुमंडलीय दाब तथा -65 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी दिए गए द्रव्यमान की ठोस को CO2 दाब नियत रखकर, CO2 का दाब नियत रखकर कक्ष ताप पर तप्त करते समय होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 10 वायुमंडलीय दाब तथा -65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग चित्र में देखते हैं इसको। अगर हम चित्र पे देखें तो 10 वायुमंडलीय दाब हमारा ये है, कह रहा है कि उसको 10 वायुमंडलीय दाब पर दाब को नियत रखकर, दाब नियत मतलब ये जो हमारी डॉटेड लाइन दिखाई गई है, इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको दाब नियत रखकर अगर इसे कमरे के ताप पर गर्म किया जाता है, -60 65 है, इसको और गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा हमारा। तो देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ठोस जो है, पहले CO2 जो ठोस है वो पहले द्रव में बदलेगी और उसके बाद फिर वाष्प में बदलेगी, क्योंकि इधर बढ़ेगा तो पहले ठोस है, फिर द्रव अवस्था आ रही है, फिर वाष्प अवस्था आ रही है। और हम देख रहे हैं कि ये गलन वक्र को यहाँ पे Q पे काट रहा है और वाष्पन वक्र को यहाँ पे R पे कट कर रहा है। और R हमारा क्या है, Q जो हमारा है CO2 का गलनांक है और R पॉइंट है जो इसका क्वथनांक है दिखाया गया, ये मतलब ये वाला पॉइंट हमारा गलनांक है, ये क्वथनांक दिखा रहा है। तो मतलब क्या है, सी में हमारा क्या है, ये पहले ठोस में रहेगी, ठीक है। वाष्प जब इसको 10 एटमॉस्फेरिक से करेंगे तो ठोस से फिर द्रव में आएगी और द्रव से फिर वाष्प में बदल जाएगी, ठीक है। और इस पे हमें 2 पॉइंट, इसके गलनांक और क्वथनांक 2 वक्र पे काटेगा, जहाँ पे हमारा जो Q है इसका गलनांक है, ठीक है, गलनांक वाला पॉइंट है, और जो हमारा R है इसका CO2 का क्या है, क्वथनांक है, ठीक है। ये हमें मिलेगा। अब अपने अगले पार्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डी कह रहा है CO2 को 70 डिग्री सेल्सियस तक तप तथा समतापी संपीड़ित किया जाता है। समतापी मतलब ताप को समान रखकर। तो आप प्रेक्षण के लिए इन गुणों के, इसके किन गुणों की अंतर की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बताता हूँ कि ये पहले फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 70 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा, 31 से ज़्यादा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 70 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा जो 31.1 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक ताप है किसके लिए, CO2 के लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रांतिक ताप है। मतलब कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा 70 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस पे हमारा जो है CO2 किस पे रहेगा, वाष्प में रहेगा। इसके बाद अगर हम इसको संपीड़ित करते हैं तो चाहे कितना हम दाब बढ़ा लें, इसका कितना भी भले बढ़ा लें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा वाष्प अवस्था में ही रहेगी CO2। तो हमसे
पूछ रहा है किन गुणों की अपेक्षा करेंगे, तो हम लोग बताएंगे कि हम लोग दाब को कितना भी अधिक कर लें, कितना भी बढ़ा लें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्रांतिक ताप से ज़्यादा ताप है। ठीक है, तो अब हम उस पर संपीड़न अगर कितना भी करें या दाब कितना भी बढ़ाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।